सर, डबल बेंच में मामला चल रहा था, किस तरह का वहां से रिजल्ट आया और क्या कुछ अब आगे होने वाला है हरबटपुर के मामले में? हमारे अधिवक्ता गणों ने हमें बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। हम न्यायालय के लिखित आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अगर इसमें जो संबंधित अधिकारीगण दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? नहीं, जो आदमी रिटर्निंग ऑफिसर बनता है या चुनाव प्रोसेस से जुड़ता है, उसको एक प्रोटेक्शन एक्ट में प्रदान किया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, भले वो उसके विवेक पे ही भरोसा किया जाता है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम किसी कार्रवाई की मांग नहीं करते। तो हरबटपुर के चुनाव में कितना फर्क अब पड़ सकता है? देखिए, भाजपा येन केन प्रकारेण इस चुनाव को जीतना चाहती थी। पहले उन्होंने नियमों के विपरीत राजस्व गांव का विभाजन किए बगैर दखरानी गांव का एक मजरा हरबटपुर के साथ जोड़ा। उसके बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण घोषित किया, उसमें भी हार दिखाई दी, तो ओबीसी महिला आरक्षण घोषित किया, उसमें भी हार दिखाई दी, तो उन्होंने नामांकन को रद्द करने के लिए प्रशासनिक दबाव डलवाया और नामांकन रद्द कराया। तो वो अपनी हार तो एक तरह से पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अब तो उसकी परिणति जनता को मोहर लगाकर देगी। क्या कुछ रहने वाला है? अभी लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार की सूचना मिली है, उच्च न्यायालय ने न्यायिक बात की है और न्यायिक बात में उन्होंने कहा है कि यामिनी रोहिला चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत न्याय की हुई है और जिस प्रकार से सरकार ने निरंकुशता करते हुए और अपने प्रभाव से बेईमानी करके उनका नामांकन रद्द किया था, पूरी चुनाव प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है और आगे भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार जीतते हुए को हरा दे। इसलिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि काउंटिंग भी जो है कोर्ट की निगरानी में होगी। अब मैं तो कोर्ट से भी अपील करता हूं कि सारी काउंटिंग ही कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि ये उसमें भी पूरी तरह धांधली करेंगे, क्योंकि जनता ने मन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना लिया है। हरबटपुर के चुनाव में कितना फर्क अब इस चीज को लेकर दिया? निश्चित रूप से हरबटपुर की जनता पूरी तरह न्याय करेगी। यामिनी रोहिला के साथ जो अन्याय हुआ है, हरबटपुर में भी न्याय करेगी और विकास नगर में भी न्याय करेगी कि जिस तरह बेईमानी करके इन्होंने ये सारे क्रियाकलाप किया है।